हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके जेके एसएसबी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर सेक्शन हमने पकड़ी हुई है और हम वही करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। प्रीति वांट्स टू एक सेकेंड। प्रीति वांट्स टू कन्वर्ट द स्कैन्ड इमेज ऑफ बैंड रिटन नहीं आएगा इधर, हैंड रिटन आएगा। हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट। ठीक है, विच इनपुट डिवाइस शुड शी यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि प्रीति वांट्स टू कन्वर्ट द स्कैन्ड इमेज। देखिए जो हैंड रिटन, मान लो प्रीति एक कोई लड़की है, उसने कोई हैंड रिटन कोई डॉक्यूमेंट है, उसने अपने हाथ से लिखा हुआ है, उसकी स्कैन्ड इमेज को उसने डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है बताइए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा? क्या MICR? नहीं, क्योंकि ये किस में यूज़ होता है? ये बैंक्स में यूज़ हो, बैंक चेक्स जो होते हैं, चेक जो होता है, चेक में जो इंक होती है उसमें ये यूज़ होता है MICR। ठीक है, जितना मुझे याद है। डिजिटल कैमरा नहीं, कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड है तो इनपुट डिवाइस है, बट ये हैंड रिटन जो टेक्स्ट है उसको ऑटोमेटिकली ये डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा। तो ये आंसर नहीं है, आपका आंसर सही क्या है? OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR, ये आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है जी, द स्पीड ऑफ द हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। द स्पीड ऑफ द हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, आई थिंक इसका आंसर आएगा, इसका वैसे आंसर ये दोनों ही है। रेवोल्यूशन पर मिनट भी आएगा और मेगाबाइट्स पर सेकंड भी, इसके दोनों ऑप्शन इसके आंसर्स हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट और मेगाबाइट्स पर सेकंड, दोनों उसके आंसर्स आएंगे। हार्ड डिस्क की स्पीड है, हार्ड डिस्क आपको पता ही है, ठीक है, क्या होती है, कहाँ लगी होती है, उसकी स्पीड किस में मेज़र की जाती है? तो रेवोल्यूशन पर मिनट में भी और मेगाबाइट्स पर सेकंड में भी, इसके दोनों आंसर आएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच वायरस अटैच इट सेल्फ डायरेक्टली टू एन EXE और अ .com फाइल एंड एंटर्स द डिवाइस वाइल इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा वायरस है जो किसी फाइल के साथ जिसका EXE या ये .com फाइल हो, वो उसके साथ लिंक हो जाता है, और वो एग्जीक्यूशन कब करता है, वायरस अपना काम कब करता है? जब आप फाइल को ओपन करते हो। ठीक है ना, जब आप फाइल को ओपन करोगे उस टाइम पे कौन सा वायरस अपना जो एक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, वो कौन सा वायरस आएगा? इसका आंसर आएगा डायरेक्ट एक्शन वायरस। क्या आंसर आएगा इसका? डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है, याद रखना, वो फाइल के साथ वो वायरस, और उस फाइल को जब आप ओपन करोगे उसी टाइम ये जो वायरस है ये अपना काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर फाइल ओपन नहीं होगी तो ये काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे कि यार आपको कई बार आपने देखा होगा, कई बार आजकल क्या चल रहा है, आजकल जैसे कि फेक कोई मैसेज आ जाए या फेक कोई OTP आ जाए, आपने क्लिक किया नहीं और बैंक से सारे पैसे उड़े नहीं, तो वो भी क्या है, एक तरीके का वायरस ही है। अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, बट अगर आपने एक क्लिक कर दिया, आजकल आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि कितना कुछ हो रहा है कि कोई लिंक आ जाए, कुछ हो जाए, तो आप क्लिक करोगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो क्या है कि वो अगर आप छेड़ोगे ही नहीं, अगर आप उसको क्लिक नहीं करोगे इस लिंक को, तो ऐसा नहीं होगा, वो वायरस अपना काम करेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्शन, क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है जी, ये नंबर गलत आ गया इसमें। व्हाट इज द कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट हैज़ अ फ्लैट सरफेस एंड यूजुअली अ स्टाइलस। स्टाइलस मैंने आपको कल भी बताया था कि क्या होता है। स्टाइलस क्या होता है, याद होगा आपको? स्टाइलस होता है एक पेन, पेन जैसा, जैसे पेन होता है, जैसे कि आपने सैमसंग S24 देख लिया होगा। ठीक है, S24 में जो एक पेन जैसा है वो भी क्या है, वो भी स्टाइलस है ना। जैसे कि आप स्क्रीन पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी आप सर्कल कर सकते हो। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टाइलस। बट यहाँ पे कंप्यूटर के रिलेटेड उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि ये करता है। तो बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस है? क्या माउस है? नहीं, माउस तो नहीं है। क्या लाइट पेन है?
लाइट पेन नहीं है, क्यों लाइट, इन्होंने पूछा होगा फ्लैट सरफेस उसका होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ स्टाइलस आता है, ठीक है ना, यूजुअली कम्स विद ए स्टाइलस। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। लाइट पेन भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने बोला होगा फ्लैट सरफेस होगा और उसके साथ स्टाइलस आएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं है, लाइट पेन भी नहीं है, जॉयस्टिक ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर आएगा डिजिटाइजर। क्या होती है, कैसा होता है डिजिटाइजर? डिजिटाइजर एक ऐसे इस तरीके से, एक जैसे जैसे टेबलेट जैसे होता है, ठीक है ना, जैसे आपने टेबलेट देखा होगा, बस उसके साथ आपको एक स्टाइलिस मिलेगा, उसमें आप कुछ भी ऐसे सर्कल कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी ऐसे बना सकते हो, या कुछ भी आप पॉइंट आउट कर सकते हो, और वो क्या है, वही एक इनपुट डिवाइस है, और इसका आंसर क्या आएगा? डिजिटाइजर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच अमंग द फ्लोइंग इज ए फ्लैश मेमोरी ड्राइव, ठीक है, इनमें से कौन सी फ्लैश मेमोरी ड्राइव है? क्या होती है जी फ्लैश मेमोरी ड्राइव? फ्लैश मेमोरी ड्राइव होती है नॉन वोलाटाइल, ठीक है, रीराइटेबल मेमोरी, जिसको आप बार बार रीराइट कर सकते हैं, रीराइटेबल मेमोरी। इसमें मेरी राइटिंग ठीक नहीं आ रही क्योंकि मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं जा रहा मेरे से। क्या इसे हम कहेंगे? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया? नॉन वोलाटाइल का मतलब हो गया, अगर जो भी डिवाइस है, जब तक उसमें करंट चल रहा है, आपका डाटा ठीक है, बट अगर करंट ऑफ भी हो गया, आपने ऑफ भी कर दिया डिवाइस, तब भी डाटा उसमें रिटेन रहे, तब भी डाटा उसमें रहे, हम उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। क्या बोलेंगे कि ये नॉन वोलाटाइल है। और रीराइटेबल हो गया कि बार बार आप उसमें से डिलीट कर सकते हैं डाटा, और बार बार उसमें एंटर कर सकते हैं, फिर डिलीट कर सकते हैं, फिर एंटर कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल रीराइटेबल मेमोरी, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी डिवाइस क्या है? जो कि नॉन वोलाटाइल हो। याद रखना नॉन वोलाटाइल क्या हुआ? जब लाइट बंद हो जाए बट आपका जो डाटा है वो उस डिवाइस में तब भी रहे, जब अगले दिन आप उसको ओपन करो तब भी वो डाटा वहीं पे रहे, उसको हम बोलेंगे नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। और अगर लाइट बंद हो जाए और आपका डाटा भी लाइट के साथ गायब हो जाए तो वो क्या होगा? वोलाटाइल, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, नॉन वोलाटाइल एंड वोलाटाइल, ठीक है। तो नॉन वोलाटाइल रीराइटेबल क्या हो गया कि आप उसमें बार बार कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी एंटर कर सकते हैं, दैट इज रीराइटेबल। तो इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। क्या हार्ड डिस्क ड्राइव? एक सेकंड यार, हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं, हार्ड डिस्क ड्राइव में ऐसा नहीं होता। हार्ड डिस्क ड्राइव में एक बार जो एंटर हो गया, एक सेकंड यार ये हो नहीं रहा, हाँ, और हार्ड डिस्क ड्राइव इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। क्या ये रैम होगा? नहीं, रैम भी नहीं है, क्योंकि रैम क्या है? रैम वोलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे लाइट ऑफ होगी वैसे ये मेमोरी भी गायब हो जाएगी, ये वोलेटाइल है। उसके बाद क्या ब्लू रे डिस्क? नहीं, ये भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस ड्राइव, यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव क्या हो गया? जैसे कि पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव में आप क्या करते हैं? कभी भी कुछ भी आप एंटर कर लेते हैं, कभी कुछ भी डिलीट कर लेते हैं, फिर उसमें डाटा एंटर करते हैं, फिर उसमें डिलीट करते हैं, तो वही क्या हो गया? नॉन। और देखो पेन ड्राइव में अगर मान लो आपने अपने कंप्यूटर के साथ पेन ड्राइव लगाई, ठीक है, आपने कोई भी डाटा इसमें आपने एंटर कर दिया, तो जैसे आपने पेन ड्राइव निकाली, क्या उसमें से डाटा डिलीट होता है क्या? बताओ आप। उसमें डाटा कभी भी डिलीट नहीं होता, उसके अंदर डाटा हमेशा रहता है। तो डाटा जब हमेशा रहेगा तो वही क्या है? नॉन वोलेटाइल, है ना, नॉन वोलेटाइल, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा यूएसबी ड्राइव, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बियोस, है ना। विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो उसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका आंसर आना चाहिए रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका आंसर आना चाहिए रीड ओनली मेमोरी। सॉलिड स्टेट एसएसडी क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव इज लाइक पेन ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव आपको पता है। और रैम और रोम क्या होते हैं जी? ये प्राइमरी मेमोरीज है। ये क्या है? प्राइमरी मेमोरीज, ठीक है। व्हाट आर सेकेंडरी मेमोरीज? सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, जैसे कि पेन ड्राइव, ये सब क्या हैं?
जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरीज हैं डेट इज रैम और रोम, वो क्या है, प्राइमरी मेमोरीज, ठीक है। और उनको छोड़ के लाइक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या और भी जो एक्सटर्नल मेमोरी सोर्सेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, ठीक है। याद रखना है इसको भी, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7। अमन वांट्स टू रिकॉर्ड अ टेक्स्ट दैट ही नीड्स टू परफॉर्म रिपीटेडली। अच्छा, रिपीटेडली MS एक्सेल पे किसने टास्क परफॉर्म करनी है, तो क्या आएगा इसका आंसर बताइए। अमन वांट्स टू रिकॉर्ड दैट ही नीड्स टू परफॉर्म रिपीटेडली टास्क, विच फीचर ऑफ द MS एक्सेल कैन बी यूटिलाइज फॉर इट। कौन सा फीचर है, याद रखना, इसका आंसर आएगा एक्सेल मैक्रोस। क्या इसका आंसर आएगा, MS एक्सेल मैक्रोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 8, थ्रू विच टैब कैन यू चेंज पेज ओरिएंटेशन इन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज को घुमाना। अब पेज को दो तरीके होते हैं घुमाने के, यहाँ तो एक होता है पोर्ट्रेट मोड, यहाँ एक क्या होता है लैंडस्केप मोड। दो ही टाइप के मोड होते हैं ना, या तो पोर्ट्रेट मोड होता है या लैंडस्केप मोड होता है। तो पेज ओरिएंटेशन के लिए हम, और ये क्या होते हैं एक्चुअल में, ये होते हैं पेज लेआउट्स। ये क्या होते हैं, पेज लेआउट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ये पेज लेआउट। ये है क्या, पेज ओरिएंटेशन। पेज लेआउट्स हैं दो टाइप के होते हैं, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, ठीक है जी, हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट। इंटरनेट जी कौन से टाइप का नेटवर्क है बताइए। क्या ये क्या ये लैन है, हाँ लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, नहीं लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है। क्या ये MEN है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, नहीं। क्या ये WAN है, यस। वाइड एरिया नेटवर्क, याद रखना, वाइड एरिया नेटवर्क। आपका जो इंटरनेट है वो क्या है, वाइड एरिया को कवर करता है ना, बहुत सारे एरिया को कवर करता है जहाँ पे आप इंटरनेट चलाते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये आपका इंटरनेट क्या है, ये WAN टाइप ऑफ नेटवर्क है। सी पार्ट इज आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच प्रिंटर प्रिंट्स करेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटिंग मशीनरी। कौन सा प्रिंटर है जिसके बीच में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है पेपर और प्रिंटिंग मशीनरी में। नाम से पता लग जाना चाहिए, आंसर क्या आएगा, नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या हो गया कि पेपर में और पेपर मशीनरी में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर्स आर व्हाट, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, ये तो इसका ऑप्शन में इम्पैक्ट है तो ये है ही नहीं है। करेक्टर प्रिंटर, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें फिजिकल कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, जिसमें जो पेज है आपका और जो प्रिंटिंग मशीनरी है वो आपस में टच ही नहीं कर रहे एक दूसरे को, ठीक है ना। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या इसके ऑप्शन और एग्जाम्पल्स क्या क्या आ सकती हैं, लाइक लेज़र प्रिंटर, है ना, और भी इसके बड़ी सारी टाइप्स हैं, ठीक है। लाइक लेज़र प्रिंटर क्या है, लेज़र प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग, विच वन, 11th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 11th क्वेश्चन है, ओपन सोर्स क्या हो गया, जो सबके लिए ओपन हो, है ना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो कि सॉफ्टवेयर का ओपन सोर्स, ये क्या लिखा हुआ है एक सेकंड, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने भी बनाया होगा वो क्या करेगा, इसको ओपन कर देगा, किसी के भी लिए वो कोई भी आके इसमें चेंज ला सकता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो उसको ओपन कर देगा, जो भी इसके कोड वगैरह होते हैं इसको ओपन कर देगा ताकि कोई भी आए और इसमें चेंज ला पाए अपने तरीके से, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सोर्स। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, इसके ऑप्शंस हैं विंडोज़
फ्री BSD, एंड्रॉयड, लाइनक्स। देखो एंड्रॉयड तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स भी नहीं है, और लाइनक्स मैंने कल आपको पढ़ाया था कब इसको इन्वेंट किया था, 1991 में। और ये भी क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आंसर याद रखना ये भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आएगा विंडोज़। ठीक है, जो विंडोज़ हैं आपकी, ये आपका क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, विंडोज़। ठीक है, इसका आई होप आप याद रखेंगे कि विंडोज़ क्या है, क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा इसमें कोई चेंज भी नहीं आएगा। देखो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसमें चेंजेस, एंड्रॉयड में कितनी चेंजेस आती है, एंड्रॉयड 10, 12, 11, 13, 14, 15, 16 कितनी चेंजेस आ रही है ना। तो वो, और इसमें कुछ ना कुछ आता रहता है, उसमें नई नई चीज़ आती रहती हैं। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी चेंज ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है जी, इन चारों में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रोजेक्टर नहीं, प्रोजेक्टर क्या होता है, स्कूलों में और कॉलेजेस में क्या होता है, आप सेमिनार हॉल में या कहीं पे आपको ले जाती हैं और पीछे एक ऐसे करके कुछ ऐसे डिवाइस होता है जिसमें से लाइट निकलती है, दीवार के ऊपर जाएगा और वहाँ पे ऐसे इमेज बन जाएगी, है ना। तो इसमें से निकल रहा है ना कुछ, इस डिवाइस में से कुछ जा तो नहीं रहा इस डिवाइस के अंदर, तो ये प्रोजेक्टर क्या है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर हो गया एक तरीके से, प्लॉटर मैं आपको कैसे बताऊँ, ये एक प्लॉटर हो गया एक तरीके से जैसे बिग प्रिंटिंग मशीन, आप ये समझ लो, बिग प्रिंटिंग मशीन। तो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर में क्या, आप जब साइबर कैफ़े जाते हैं, आप किसी भैया को बोलते हैं कि भैया मुझे ये एक पेज निकालना है, तो प्रिंटर वो ऑन करके वो आपको पेज निकाल के देगा। तो प्रिंटर में से पेज निकल रहा है या जा रहा है, उसके अंदर पेज निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या आएगा, बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर क्या होता है, जब आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं या किसी अच्छी शॉप्स में जाते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे उसके पीछे ऐसे बारकोड्स बने होते हैं। ठीक है, उसके जो कैशियर होता है उसके पास डिवाइस होता है, मैंने कल भी बताया था, एक ट्रिमर टाइप का, ट्रिमर शेप में, वो क्या करता है, यहाँ पे ऐसे इन बारकोड्स के ऊपर वो ऐसे लाता है इसको, डिवाइस को, और वो पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है। बारकोड वो जो डिवाइस होता है उसके अंदर गया ना कुछ, उसमें से कुछ बाहर तो नहीं आया, तो इसलिए बारकोड स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये खैर क्वेश्चन कल भी था, ये पता नहीं क्यों रिपीट हो गया ये। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग इन MS पावर पॉइंट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसका आंसर F5 है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइड शो हो गया, मान लो कि आपने MS PPT आपने खोली है, आप चाहते हो कि अपने आप PPT अपने आप चलती रहे, पहले पहली आए, थोड़ी देर के बाद दूसरी आए, फिर तीसरी आए, चौथी आए, पांचवी आए, छठी आए। जैसे कि ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डर, ये मैंने ऑन किया है, तो ये भी तो मैंने PPTs खोली हुई हैं, बट अगर मैं ये, बट इसमें मुझे क्लिक करना पड़ रहा है, बट मैं चाहता हूँ ये अपने आप चले, अपने आप चले। एक टाइम के बाद पहली आए स्लाइड, दूसरी आए, तीसरी आए, चौथी आए, पांचवी आए, अब एक एक मिनट के बाद मान लो, तो वो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं स्लाइड शो। ठीक है, और वो किससे बनेगा, वो कौन सी शॉर्टकट की है उसके लिए, F5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। हाँ जी, कौन सी प्राइमरी मेमोरी, मैंने आपको बताया था दो टाइप की प्राइमरी मेमोरीज है, एक होती है रैम, दूसरी होती है रोम। कौन सा इसमें ऑप्शन है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। हार्ड डिस्क नहीं, ये सेकेंडरी है। पेन ड्राइव नहीं, ये भी सेकेंडरी है। CD DVD नहीं, ये भी सेकेंडरी है। कंप्यूटर की जो अपनी मेमोरी होगी वही क्या होगी, प्राइमरी मेमोरी, जो सबसे पहले मेमोरी आएगी। उसको छोड़ के जो भी आप बाहर से लगाएंगे, जो भी आप अलग से मेमोरीज लगाएंगे, वही क्या होगी, सेकेंडरी मेमोरीज। ठीक है, लाइक हार्ड डिस्क, लाइक पेन ड्राइव, या जिसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहते हैं, या जिसको हम USB ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है,
या CD या DVD ड्राइव। ठीक है जी, हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज www स्टैंड फॉर। ये यार सबको पता है, इसका आंसर क्या है? इसमें भी देखो, ये जल्दी जल्दी में ना ये भी क्वेश्चन कहीं से गलत हो जाएगा। आज इसका आंसर आएगा वर्ल्ड वाइड वेब, बट वहाँ पे आपको हो सकता है जल्दी जल्दी में ये भी ठीक लगे, ये भी ठीक लगे। तो पूरा ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी में ही क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। टाइम लगाना, थोड़ा सा टाइम लगाओ, थोड़ा सोचो, क्योंकि ये सब घुमाने के लिए आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, क्योंकि एक जैसे दिख रहे हैं सब के सब, जैसे राम श्याम ये वो, तो वैसे ही ऑप्शन भी आपको एक जैसे दिखेंगे। बट थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये इसका आंसर है। बट कई बच्चों से ये भी क्वेश्चन बड़ी बार गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ FTP इन डाटा कम्युनिकेशन। FTP क्या है? सबको पता है, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, फुल फॉर्म पूछी हुई है FTP की। ठीक है, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच 17th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर, अरे यार ये क्या हो गया, यूज स्पेसिफिकली फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एग्जामिनेशंस हैविंग MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप, ये क्या हो गया, हाँ अब ठीक है। आप जब JK SSB के एग्ज़ाम्स देंगे तो आपको वहाँ पे शीट दी जाएगी। ठीक है, उस शीट को हम क्या कहते हैं? OMR शीट, है ना? आप बोलते हैं ना उसे OMR शीट है जी, ये हमारी OMR शीट है। तो वो जो OMR शीट है उसको चेक करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है? वो यूज़ होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, बार कोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है, बट ये कहाँ यूज़ होता है? मैंने आपको बताया शॉप्स वगैरह में यूज़ होता है। जो आप प्रोडक्ट्स के बीच में पीछे ऐसे बारकोड्स बने होते हैं, उनको रीड करने के लिए यूज़ होता है। जो कि कैशियर के पास जो डिवाइस होता है ब्लैक कलर का, याद करो। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर नहीं, ये क्या करता है? ये हैंड रिटन नोट्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल टेक्स्ट में। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ये बैंक चेक्स में जो इंक होती है उसमें यूज़ होता है ये मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। ठीक है, और ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होगा? इज़ द राइट आंसर, जो कि आपकी OMR शीट्स क्या होती है? OMR शीट एक डिवाइस होता है, उसके अंदर हम OMR शीट्स डालते हैं, उसमें जो भी सर्कल्स होते हैं ये उसको मैच करता है और आपका स्कोर बताता है कि आपका स्कोर कितना बना। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? OMR रीडर या ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। क्या होता है जी HTTP स्टैंड फॉर? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी पार्ट। ठीक है, फुल फॉर्म पूछी गई है और 2 से 3 आपको फुल फॉर्म के भी क्वेश्चंस आएंगे। फुल फॉर्म देख के जाना, 2 मिनिमम 2 तो आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वो भी आसान होते हैं, लेकिन देख के जाना। ठीक है, देख के जाना, ऐसे मत चले जाना, इनको भी देख के जाना, कोई पता नहीं यहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिख जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट, बार बार नॉट आ जाता है और यही काम खराब करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जल्दी जल्दी में पढ़ोगे तो खाली आपको ये दिखाई देगा कि भाई कौन सा इसमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसको टिक किया, बस क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है। नहीं कौन सा है? नॉर्टन सुना होगा आपने, नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, मैकफी भी है, AVG भी है, ट्रोजन हॉर्स एक खुद एक वायरस है। ट्रोजन हॉर्स, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे आ गया? तो ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रोजन हॉर्स। ठीक है जी, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ प्रोग्राम, एक सेकेंड, अ प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन टू योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज एंड रन्स अगेंस्ट योर विशेज। ठीक है जी, वो प्रोग्राम बताइए जो आपके बिना मर्जी के या आपको इन्फॉर्म किए बिना आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में डाल दिया जाए और वो चले भी अगेंस्ट योर विशेस। वो क्या प्रोग्राम होता है? उसे हम कहते हैं वायरस। आप चाहते हो कि वायरस आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में आ जाए और आपका सारा डाटा चुरा ले? आप चाहते हो क्या? बताओ।
वो कहीं से भी आ सकता है। इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? इंटरनेट, वायरस का। ठीक है, कोई गलत लिंक आपने ओपन कर लिया, वो बस वायरस आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में आ जाएगा और जो डाटा होगा वो सब बाहर निकल जाएगा। ऐसा ही होता है ना। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? कंप्यूटर वायरस। ठीक है, और कंप्यूटर वायरस खुद भी क्या है? एक प्रोग्राम है। एक क्या है? प्रोग्राम। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। और मेरी कोशिश होती है कि जितने भी ऑप्शंस हैं, आंसर तो मैं बता ही देता हूँ, और जो उनको छोड़ के जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी मैं आपको नॉलेज दूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।